हाथों में तख्तियां, लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये वीडियो स्वीडन का है। यहाँ तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। ये वीडियो तुर्की और स्वीडन के संबंध में कड़वाहट बता रहा है। दोनों देशों के रिश्ते इन दिनों कड़वाहट के दौर से गुजर रहे हैं। ये तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब स्वीडन में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुरान की एक प्रति जला दी गई। वहीं इसके विरोध में स्टॉकहोम में कुर्द समर्थकों और तुर्की के समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम का कहना है कि वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात शदीद मजरूह हुए हैं। दाएं बाजू के इंतहा पसंद के घिनौने फेल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने ये काम इसलिए किया कि जी तुर्की रास्ते में रुकावट है कि नेटो का रुकन नहीं बनने दे रहा स्वीडन को। तो अब तुर्की को सबक सिखाने के लिए ये इस्लाम के खिलाफ इतना घिनौना कदम उठाया गया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। लोगों ने स्वीडन में कुरान को जला दिया, जहां पर टर्की और स्वीडन के बीच में विवाद होने के कारण लोगों ने अपना गुस्सा कुरान पर उतार दिया। जहां पर टर्की स्वीडन को नाटो में शामिल होने से रोक रहा है, बल्कि स्वीडन कितने साल से प्रयत्न कर रहा है कि वो कैसे भी करके नाटो देश में अपना नाम लिखवा दे, पर टर्की के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि लोगों ने टर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह में लोगों ने कुरान भी जला दिए। और इसका विरोध मुस्लिम देशों ने खुलकर नहीं किया, कुछ चंद मुस्लिम देशों के अलावा, पर टर्की और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत बड़ा विरोध और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जहां पर लोगों का यह कहना था कि अब जितने भी बड़े इस्लामिक देश है वो ये सब बातों को इतना तूल नहीं दे रहे, बल्कि सबका ध्यान कैसे अपनी मैशियत अच्छी बनाए उसके ऊपर ही रहा है। और यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देश इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जिसका कुछ भी इशू ना हो, पर फिर भी वो इशू में कूद कर खुद को इशू बना लेता है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल पर स्वीडन हुकाम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। आलमी बिरादरी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद का मुतालबा भी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बेहुदा और इश्तियाल अंगेज फेल इस्लामोफोबिया पर मबनी है। वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इस्लाम के खिलाफ इतना घिनौना कदम उठाया गया है। सिद्दीक जान, कोई ना कोई बहाना किसी न किसी वजह से, कभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसी जसारत की जाती है हर कुछ अरसे के बाद, और फिर ये कुरान पाक के हवाले से कोई ना कोई, और फिर रियासत के तौर पर हम देखते हैं कि उस तरह का रद्दमल नहीं होता, कंडेम मजम्मत कर देते हैं लेकिन वो वाक़या होने देते हैं, उसके बाद उसको कोई सज़ा भी नहीं दी जाती। तो ये एक अलमिया है, जबकि हम देखते हैं कि 57 तो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी बड़ी तादाद है, वहाँ कंडेम भी किया जाता है। तो अब वक्त आन ही गया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर एक सज़ा का तयन किया जाए, वरना ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हर कुछ अर्से बाद इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या होता है और उसके ऊपर हम मज़म्मतें करते हैं, एहतजाज करते हैं, और फिर वो मामला दब जाता है। फिर कुछ अर्से बाद कोई और मुल्क जो है उठकर और ये गुस्ताखी करता है। मसला वही है जो आपने अपने सवाल में बता दिया कि हमारे 57 ममालिक हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत और गैरत नहीं है, हम एक पेज पर नहीं हैं, हमारे यहाँ इत्तफाक नहीं है, हमारे यहाँ कोई मौसर इक़दाम नहीं किए जाते, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं होती, सब मुल्क मिलकर कोई ऐसा अमल नहीं बनाते। मुझे बताएं ना कि अगर एक मुल्क ने ये किया है और 57 इस्लामी मुल्क फ़ैसला करें, एक साथ ऐलान करें और कहें कि हम सब उस मुल्क का बायकॉट कर रहे हैं, जब तक वो ज़िम्मेदारान को सज़ा नहीं देता, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सज़ा ना दे। लेकिन मसला वही होता है कि हमारे यहाँ 57 मुल्कों के दरमियान इत्तफाक नहीं है। फिर हमारे यहाँ मुल्कों के अवाम जो हैं वो तो रिएक्ट करते हैं, हमारी हुकूमतें उस तरह से रिएक्ट नहीं करती, और फिर ज़ाहिर है इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनकी भी मुनाफ़कत है, वो भी मुनाफ़काना किरदार अदा करते हैं। लेकिन असल जो कसूरवार हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं, जिनका असर व रसूख है
लेकिन वो कोई इकदाम नहीं करते, वो कोई बात नहीं करते। मुख्तलिफ तरह से ये जरूरी नहीं है कि आप चलें बाइकआउट की भी शायद नौबत ना आए। अगर सामान मुल्क मिल के बात करेंगे तो एक मुल्क के ऊपर दबाव होगा, इंटरनेशनल फोरम्स को इन्वॉल्व करेंगे तो उनके ऊपर भी एक असर होगा। जब तक हम सामान मुल्क एक पेज पर नहीं आएंगे, इत्तेफाक नहीं होगा, तब तक ये सानिहात, ये वाकयात जो हैं वो होते रहेंगे। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपनी पवित्र किताब पर हुए हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस इस्लाम विरोधी कृत्य की अनुमति देना जो मुसलमानों को निशाना बनाता है और हमारे पवित्र मूल्यों को अपमान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसका बयान तब जारी किया गया था जब तुर्की दूतावास के पास डेनिश धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी हार्ड लाइन के नेता रास्मस पलुदान ने कुरान जलाने की घटना को अंजाम दिया था। पुलदन, जिसके पास स्वीडिश नागरिकता भी है, उन्होंने अतीत में कई प्रदर्शन किए हैं जहां उन्होंने कुरान को जलाया है। मेरे भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप इनको सूरह यासीन पढ़ के बख्शते रहोगे, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, आप अवाम को यही तरीक़ाकार बताइए। मैं जो तरीक़ाकार समझता हूँ इसके लिए मुनासिब है, उसके लिए मुझे शिकवा उनसे होता है कि जो अपने आप को जिहादी कहते हैं, जो अपने आप को इस्लाम पसंद कहते हैं, लेकिन जिनको फटना भी हमारे ही बाज़ार में होता है, वहाँ जाके क्यों नहीं फटते? कभी आपने सुना कि स्वीडन के किसी गली कूचे बाज़ार में कोई जो है वो उन्होंने आतिशबाजी की हो? नहीं। जिहाद उनका सिर्फ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान तक के दरमियान रह जाता है। क्यों भाई? और दूसरी बात ये मेरे भाई, मैं आपको तारीख़ के दरीचों में थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। एक बात का क्रेडिट इमरान खान को ज़रूर जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर के जो बात हक़ की है वो करनी चाहिए। इमरान खान वो वाहिद आदमी था जिसकी आवाज़ सुनी भी जाती थी, सुनी भी गई। इमरान खान ने मौसर अंदाज में इस बात को रियलाइज़ करवाने की तरफ पेशकदमी ज़रूर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए क्या हैसियत रखते हैं। साउंड बाइट आज भी मौजूद है, जिसको लगता है कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ वो उठाए और इमरान खान की अंग्रेज़ी अगर उसे समझ में आ जाए तो देख ले। मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जिस वक्त कुछ अपने आप को इस्लाम पसंद कहने वाले नवाज शरीफ के दौर में सड़कों पर आते हैं तो उनके साथ एक अलग सलूक होता है, लेकिन इमरान खान के दौर में सलूक उनके साथ बिल्कुल अलग होता है जब वो फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का जो है मुतालबा करते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से क्या उम्मीद रख रहे हैं? ये मजनूनाना हरकत नहीं है, ये बेवकूफ़ाना मुतालबा नहीं है। इमरान खान और शहबाज शरीफ आपस में इसी एक मामले पर, मैं नाम लेकर के बात कर रहा हूँ, यकजा नहीं हो सकते। हुब्बे अली में कहिए या बुग़्ज़े मुआविया में, तो जनाब फिर आप तो बड़ा लंबा नुस्खा तजवीज़ कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता इस एक मामले का कुछ होना है।